कल हम भी बारिश में छपाके लगाया करते थे, आज इसी बारिश में कीटाणु देखना सीख गए। कल बेफिक्र थे माँ क्या कहेगी, आज बारिश में मोबाइल बचाना सीख गए। कल दुआ करते थे कि बरसे बेहिसाब तो छुट्टी हो जाए, अब डरते हैं कि रुके ये बारिश कहीं ड्यूटी ना छूट जाए। किसने कहा नहीं आती वो बचपन वाली बारिश, हम खुद अब कागज़ की नाव बनाना भूल गए। बारिश तो अब भी बारिश है, हम अपना ज़माना भूल गए। सो वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डाइटिशियन चेतना, होप आप सब तंदुरुस्त और बढ़िया होंगे। अभी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कविता मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मकसद क्या था ये कविता का, वैसे तो आप सब लोगों को जो इसके भाव अर्थ है वैसे ही समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये जो कविता है ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हमारे माइंडसेट, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। सो इसमें क्या बताया गया है कि कल जो हम बारिश में बेफिक्र नाचते गाते थे, तो आजकल के ज़माने में हम उसमें जारासीम ढूंढते हैं, जर्म्स ढूंढते हैं, बैक्टीरिया ढूंढते हैं। अपने बच्चों को हम बारिश में नहाने नहीं देते हैं, मिट्टी में नहीं जाने देते हैं कि भाई नंगे पैर मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। खुद भी नहीं जाते हैं। अपना बचपन हम वाकई में भूल गए हैं। बचपन में हम मिट्टी में या बारिश में किस तरीके से नहाते थे, उससे क्या होता था कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए भी अर्थिंग नहीं करने देते हैं। वो बेड से उतरा, साथ में चप्पल पहने फिर कहीं जाए, और वापस आके जहाँ बैठना है वहाँ चप्पल उतार के दोबारा से बेड पे चढ़ जाए। हमने उनको इस चीज़ का हैबिचुअली नहीं बनाया है कि बेटा घर में तो हम रेगुलर सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, प्रॉपर सारी मिट्टी साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो फिर हमें किस बात का डर है कि हमारे बच्चे 1 मिनट भी बिना चप्पल के नहीं चल सकते। आजकल की इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, हमने और भी आपको इसके सब्स्टिट्यूट दे दिए हैं कि जो लोग नहीं चल सकते हैं बिना चप्पल के, तो जहाँ पे वो बैठे चेयर पे या जहाँ पर वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और हमारे ज़मीन पर पैर टच कर रहे हैं, तो चप्पल उतार के ज़मीन पर एज इट इज़ अपने पैरों को रखिए ताकि वो अर्थिंग हो सके। तो बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत डीप मीनिंग है कि आज इस बारिश में हम कीटाणु देखने शुरू कर दिए हैं, जबकि पहली बारिश में तो हम बेफिक्र, हमारे मदर्स, हमारी पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे। वो कहते थे कि हाँ भाई बारिश आई है, जाओ नहाओ, कोई बात नहीं, अगर पैरों को मिट्टी लग गई अच्छी होती है। तो आजकल हम अपने बच्चों को इन चीज़ के बिल्कुल एडिक्टेड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो दिन बर दिन बीमार होते रहते हैं, इम्यूनिटी कम हो गई है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने तो ठंडा पानी भी नहीं पिया, हमारे बच्चे ने तो बाहर की कोई चीज़ भी नहीं खाई, तो क्यों उसका गला ख़राब है, क्यों उसको बार बार बुखार हो रहा है, क्यों बार बार वो इतना वीक फील कर रहा है? इसलिए वीक फील कर रहा है क्योंकि हम उसको बिल्कुल भी अर्थिंग नहीं होने देते हैं। तुमने चप्पल नहीं डाली, बहुत बुरा किया। असल में खुद समझे इसको। उसके बाद मैंने ये बताया कि कल हम कितने बेफिक्र होते थे, ना कोई मोबाइल का झंझट, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कुछ, कितने माइंड फ्री थे हम। स्ट्रेस तब भी उन दिनों में भी होती थी, तब भी हमारे पेरेंट्स जैसे आजकल हम अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंस्ड रहते हैं या अपनी इनकम को लेकर टेंस्ड रहते हैं कि भाई महीने का खर्चा कैसे चलेगा, काम करना पड़ेगा। तब के ज़माने में भी यही होता था, हमारे पेरेंट्स भी इसी तरीके से स्ट्रेसफुल होते थे, लेकिन उनको बीमारियां क्यों नहीं आती थी, ब्रेन हैमरेज क्यों नहीं होते थे, अटैक्स क्यों नहीं होते थे, क्यों इतना सब्र था उनमें, क्यों इतनी पेशेंस थी, क्यों इतना विश्वास था उन्हें उस कुदरत पर? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे बटनों वाले फ़ोन आए, चलो ठीक है एक दूसरे से हम बात कर पा रहे हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम सिर्फ इसी में ही बैठे हैं,
साथ में हमारे कोई बैठा है, उसमें हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं साथ बैठने वाले के साथ। आपके साथ कोई बैठा है उससे बाय फेस बात करो, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं भाई, उसे व्हाट्सएप पे कुछ लिख देते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे वो बैठा है वहीं पे हम उसको बोल देते हैं। अभी मैं आपको इस एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि अभी हाल ही में कल परसों की बात है, हमारे घर में ही क्या होता है कि एक जो बंदा है वो एक कमरे में बैठा है, एक दूसरे कमरे में बैठा है। तो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में कुछ 2 सेकंड का वक्त लगता है, या किचन में आने से 2 सेकंड का वक्त लगता है। लेकिन उस वक्त क्या करते हैं, आजकल हाथों में टेक्नोलॉजी है, नंबर मिलाया दूसरे को, तुमने खाने में क्या खाना है, क्या तुम कटोरी में कुछ डाल लोगे या फिर डायरेक्ट तुम्हें प्लेट में ही सब्जी या रोटी ला के दे दूँ। तो क्या इतनी सी चीज़ के लिए हम उसके सामने जाके उससे अच्छे से नहीं पूछ सकते हैं जैसे हम पहले पूछा करते थे? क्यों इस टेक्नोलॉजी को हमने अपना इतना ज़्यादा हिस्सा बना लिया है कि एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं है, हम फ़ोन पे ही उनको ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें कुछ खाना है, क्या खाना है बताओ, प्लेट में क्या क्या रख कर लेकर आओ। तो ऐसे मत करें, ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, इसीलिए नेचर के साथ बहुत जुड़ाव था। मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ, मैं नेचर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ अपने बचपन से ही, और मैं चाहती हूँ कि हमारे या आपके बच्चे इन सब चीज़ों के साथ एडिक्टेड रहें। नेचर एक सुकून है। आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, अगर आप नेचर में निकलते हो, आसपास के पेड़ पौधों को देखते हो, महसूस करते हो, तो आपकी स्ट्रेस ऐसे गायब हो जाती है और आपके आइडियाज़ इन्वेंट होने लगते हैं। सो करके देखिए, बहुत ही अच्छा विकल्प है। सो उसके बाद मैंने ये बताया था कि पहले हम ये सोचते थे कि भाई जब बचपन में थे, अगर हम अपने आप की बात करें तो ये सोचते थे कि भाई आज बारिश हो जाए, छुट्टी हो जाए, जाना ही ना पड़े। लेकिन जब छुट्टी करके, तो हम छुट्टी करके क्या करते थे, हमारे बच्चे तो छुट्टी करके क्या करते हैं भाई, मोबाइल में गेम्स खेल लो, इंटरनेट चला लो, ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, जब हमें छुट्टी चाहिए होती थी या हमें छुट्टी हो जाती थी तो हम क्या करते थे, हम अपनी दादी नानी के पास बैठते थे, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछते थे, उनकी कहानियाँ पूछते थे कि आप जब छोटे थे आप कैसे करते थे, या आपका कैसा माहौल था, आपने इतनी उम्र कैसे निकाली, या फिर जिनको शौक़ है वो अपनी कुकिंग के लिए, जो थोड़े बड़े हैं कुकिंग करना चाहते हैं वो कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। कई बच्चे हैं वो आर्ट में, मेरा बहुत ज़्यादा होता था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हमारा ये वक्त था तो मुझे सबसे ज़्यादा आर्ट यानी कि ड्राइंग, कुकिंग, ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, और अपनी दादी नानी के पास बैठना मुझे बहुत पसंद था। उनके एक्सपीरियंसेस से जब वो शेयर करते थे तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो हमारे लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा लेसन सिखाते हैं। देखो, ये नहीं होता है कि हम किसी के एक्सपीरियंस पे चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारे ऊपर वो चीज़ ना आए, ऐसे नहीं होता है। हमारी आपकी एज में भी वो चीज़ें, हम उन दौर से निकलेंगे जिन दौरों से हमारे बड़े बुजुर्ग निकले हैं। लेकिन एक्सपीरियंस से क्या होता है ना, एक्सपीरियंस से आपको उस लड़ने की जो ताकत है वो डबल ट्रिपल और पता नहीं कई गुना बढ़ जाती है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि अगले ने हमें एक्सपीरियंस दे दिया भाई अब हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में भी हर दौर आएगा। लेकिन एक्सपीरियंस का असल मतलब क्या होता है कि हमारे पास पहले सिर्फ अपना दिमाग था, अब हमारे पास दूसरे बंदे का एक्सपीरियंस है, हम अपनी लड़ाई 10 गुना ज़्यादा बढ़िया तरीके से लड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो दैट मीन्स अब आपकी ज़िंदगी में भाई ये चीज़ नहीं होगी। एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब होता है कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दौर आए तो तब आप उस एक्सपीरियंस को लेकर 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। इसलिए अपने बच्चों को आदत डालें, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने दें,
उनसे एक्सपीरियंस लेने दें। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपकी ज़िंदगी की जंग है जो आप कभी भी हार नहीं सकोगे, हमेशा सक्सेस ही चलता रहेगा। लेकिन आजकल के ज़माने में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारी इनकम की एक भी ज़ीरो कम ना हो जाए। कहीं अगर एक छुट्टी हो गई तो इतने रुपए कट हो जाएंगे, तो भाई फिर क्या करेंगे महीने बाद। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालें। अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे उन ज़ीरोज़ का। तो कोशिश करें सबसे पहले हेल्थ फिर वेल्थ। उसके बाद हमने इस टॉपिक पे बात करी थी कि अभी हम ये सोचते हैं कि जब भी हम कभी आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में अपने डियर वन से बातें करते हैं तो हम ये सोचते हैं भाई अब पहले वाले ज़माने का आ रहे, पहले ज़माने में तो ये होता था, पहले तो हम ऐसे थे फिर हम वैसे थे, अब तो नहीं, हम बच्चों को कुछ नहीं कह सकते भाई, अब बच्चों की अपनी मनमानी है। बच्चों की मनमानी पहले भी थी और बच्चों की मनमानी अब भी है, ये हर दौर में होता है। लेकिन इसको टैकल कैसे करना है ताकि हम मिसमैनेजमेंट ना कर पाए। हमारे पेरेंट्स भी टैकल करते थे कि हम उनसे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन हम डरते ऐसे नहीं थे कि वो कौन सा कोई हौवा थे, हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे। डरना ये नहीं होता है कि कोई भूत आ गया, कोई चुड़ैल आ गई तो हम उसे देख के डर गए। डरने का मतलब होता है रिस्पेक्ट, कि हम अपने से बड़े हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे सिस्टर है या कोई एल्डर वंस हैं, हम उनसे डरे मीन्स रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने जो हमें कहा हमें उसे मानना चाहिए। डर का मतलब ये नहीं है कि डंडा दिखा दिया, थप्पड़ दिखा दिया और ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं। हम भी डरते थे बट एज रिस्पेक्टफुली, क्योंकि हमें पता था कि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, इसलिए हम उनकी बातें सुनते थे, बातें मानते थे और हमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलता था। आजकल के बच्चों को हम पहले ही उनका माइंडसेट ऐसे कर देते हैं कि भाई हम नहीं इनको कुछ कह सकते, ये तो फिर ऐसे करते हैं, ये तो फिर खाना नहीं खाते, ये तो फिर भाई इनको टीवी के बिना खाना नहीं खाना आता, ये मोबाइल के बिना खाना नहीं। हमारे ज़माने में तो लाइटें भी चली जाती थी, इन्वर्टर्स नहीं होते थे, मोमबत्ती जगाकर खाना पकाते थे और खाना खाते थे। तब बच्चों के नखरे क्यों नहीं थे, तब भी बच्चों के नखरे थे, लेकिन हमने उनको माहौल ही ऐसा दिया था कि वो एडजस्ट करना सीखते। इसमें मैंने कई बार वीडियोस में, शायद आपने कभी सुनी होगी तो कई बार एग्जाम्पल शेयर की है कि हमें हमेशा ये सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए कि पानी की तरह बनो। पानी इज़ एडजस्टेबल, यानी कि वाटर इज़ एडजस्टेबल, कि पानी को किसी भी बर्तन में किसी भी शेप में उसको डाल दो, वो वैसी शेप ले लेता है। आप उसको कटोरी में डाल दो, वो कटोरी जितना हो जाएगा। आप टब में डाल दो, वो टब की शेप ले लेगा। आप उसको एक पतले ग्लास में डाल दो, पाइप में डाल दो, वो वहीं पे एडजस्ट कर लेगा। एक छोटे से चम्मच में डाल दो, वो चम्मच की शेप ले लेगा। अपनी नेचर को, अपने बच्चों की नेचर को इस तरीके से ढालें कि कभी भी एडजस्ट करना पड़े तो आपको ये सोचना ना पड़े कि हमारा बच्चा तो भाई नहीं एडजस्ट कर सकता। एडजस्टेबल बने, लेकिन एडजस्टेबल बनने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को ये लगे कि ये तो हर तरीके से एडजस्ट कर सकता है। एज रिस्पेक्टफुली उसे लगे कि हाँ ये एडजस्ट कर सकता है। इन दोनों में भी फ़र्क है। उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि कागज़ की नाव अब हम खुद ही, मतलब क्या था कि किसने कहा नहीं आती वो बचपन की बारिश, हम खुद ही अब कागज़ की नाव बनाना भूल गए। तो यही चीज़ें हैं। बचपन में हमारे पास बहुत क्रिएटिविटीज़ होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पेरेंट्स ने हमें जानू ही नहीं करवाया था कि भाई कोई ऐसी चीज़ भी है। तब के ज़माने में भी कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन पहुंच के बाहर, कईयों के घरों में होते थे। हमारे घरों में टीवी भी था, कंप्यूटर भी था, मोबाइल फ़ोन्स भी थे, लेकिन कभी उनमें इंटरेस्ट ही नहीं जागा, क्योंकि हमारा माहौल बचपन से यही बन चुका था कि हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। कागज़ की नाव हमने भी बनाई है, बहुत क्रिएटिविटीज़ करी है,
अपने जो लेयर टाइम है, यानी कि जो हमारा खाली समय होता था, तब हम दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, किताबी नहीं असलियत वाली। बड़े बुज़ुर्गों का सर हाथ पे हमेशा बना रहना चाहिए, और जिनके नहीं है ये कमी वही जान सकते हैं। जब तक हमारे दादी नानी हमारे साथ थे, हमें कभी किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं हुई थी। अब जब बड़े बुज़ुर्गों का हाथ हमारे सर पे नहीं है, तो कई चीज़ों के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। लेकिन इस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए हमारी दादी नानी ने जो हमें एक्सपीरियंसेस दिए हैं, तो आज भी हम महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। लास्ट में मैंने एक बहुत अच्छी बात आपसे कही है कि बारिश तो अब भी बारिश ही है, हम अपना ज़माना भूल गए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत डीप थॉट है कि बारिश तो भाई अब भी पहले जैसी ही आती है, नेचर अब भी पहले जैसी ही है, पेड़ पौधे अब भी पहले जैसे ही हैं। हम अपना ज़माना भूल गए हैं। अगर हम अपना बचपन याद कर लें तो हम अपने बच्चों को वो बचपन दे सकते हैं, वो मिट्टी, वो बारिश, वो दादी नानी की कहानियाँ, वो एक्सपीरियंसेस। अगर हम ये कहें कि भाई बच्चों को पहले से ही फ़ोन से पीछे रखो, तो सबसे पहला सवाल आता है कि अच्छा फिर और हम उनको क्या, कई पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि अच्छा फिर हम उनको क्या दें, हमने अपना भी काम करना होता है, तो फिर बच्चे और हम क्या उनको खेलने के लिए दें। तो भाई यू हैव टू मच क्रिएटिविटी। ये थोड़ी है कि बच्चों को फ़ोन दे दिया तो यू आर फ्री। बच्चों को संस्कार ऐसे नहीं देते हैं कि हाँ भाई देखो, आप क्या करोगे, पहले बच्चों को हाथों में फ़ोन दोगे, फिर वो उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे जब अपने थोड़ा वक्त निकालेंगे तो बच्चा आपको वक्त देना बंद कर देगा। फिर आप उसको कंपैरिजन करने लग जाओगे, देखो उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, उसका बच्चा ऐसा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे रहता है, तुम क्यों नहीं ऐसे रहते, तुम ये क्या करते रहते हो। तो वो गलती किसकी है? हमारी। हमने ही उसका बेस ऐसा बना दिया। तो अपने ज़माने को याद कीजिए, उस ज़माने में, उस दौर में जाइए जहाँ पर स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी थी। अपनी स्ट्रेस कभी भी अपने बच्चों के ऊपर हावी ना होने दें। जैसे जैसे उनके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, 15, 16, 17, 18, धीरे 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 एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ शेयर करना शुरू करें, ताकि वो आपके एक्सपीरियंसेस को जज ना करें, आपके एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेकर चलें। अगर आप यही सोचोगे कि 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में ही हम बच्चों को समझाना शुरू कर दे, देखो भाई पैसे ऐसे कमाए जाते हैं, ये ऐसे होता है, तुम्हें नहीं पता हमने ऐसे किया था, तो वो बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं है। बच्चे को 15-16 साल की उम्र तक चलने दें, उसके छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी शुरू करें। पानी की बोतल भर के रखो, अगर आपने स्कूल से आए हो तो अपनी यूनिफॉर्म को समेट के रखो, शू यहाँ पर उतारो, सॉक्स ऐसे रखो। और बच्चे पर ये थोपना नहीं है। अगर बच्चों पे थोपोगे तो वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, और फिर ये उसको एक प्रेशर लगेगा। बच्चों को समझना बाएं हाथ का खेल नहीं है। बच्चों के दिमाग के साथ चलना जिसको आ गया, वो बच्चे ना कभी बीमार पड़ेंगे और ना ही वो आपकी जो है पढ़ाई में भी अव्वल और संस्कारों में भी अव्वल, और अपने बड़े बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट एज ऑलवेज करेंगे, जैसे हम और आप करते थे। बच्चों पे किसी भी चीज़ का प्रेशर मत डालें। ये मत कहें अरे ये मत करो, उसको ये बताओ कि ये क्यों नहीं करना है। अगर उसको ये कहोगे तुम्हारे थप्पड़ लगेगा, ये मत करो, उसे लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ मना कर रहे हैं, आखिर मैं तो फिर से इसको करके देखूँ। ये बच्चों का माइंड सेट होता है। हम और आप भी इससे गुजरे हैं, तो कोशिश करें बच्चे को ये बताएं कि वाई यू डोंट वांट टू टच इट।
अगर वो किसी तीखी चीज़ को छू रहा है, या वो चाकू को उठा लिया है, या उसने सुई को उठा लिया है, या वो गैस स्टोव के पास है, तो उसको ये बताओ कि ये चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, इसलिए इसको ऐसे नहीं करना है। और ये आप ये मत सोचिए कि अभी हम 15-16 साल की उम्र में जाके उनको ये सब बताएंगे। अब वो ये समझ चुके हैं, अब उनको टैकल करने का तरीका अलग है। जिनके बच्चे छोटे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको अभी से टैकल करना शुरू करें, ताकि वो हमारे ज़माने की तरह ही, आपके ज़माने की तरह ही इस ज़माने में भी एडजस्ट कर सकें, ना कि हर वक्त हाथों में टेक्नोलॉजी लेकर बैठे रहें। सो मिलते हैं फिर से बढ़िया से टॉपिक के साथ, जुड़े रहें द हर्बल अर्थ के साथ। सत श्री अकाल जी।